नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी दोस्तों को आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम। आज थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन सोचा एक दिन पीछे विषय होने से अच्छा है हम आपको बिहार पंचायत राज अधिनियम के संबंध में प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आपसे मिलकर चर्चा करते हैं। विलम्ब के लिए खेद है। कल से पुनः 7:30 बजे हम लोग निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। ग्राम पंचायत की चर्चा हम कर रहे थे 4-5 दिनों से। फिर एक बार स्मरण कराते हुए कि सामने बैठक हो रही है, स्मरण कर लें। ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं, उप मुखिया बैठे हुए हैं, पंचायत सेवक बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायत के सभी सदस्य यानी वार्ड के सदस्य बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ है 29-30 जो विभाग है बिहार सरकार ने, पंचायत सरकार पंचायती राज को दे दिया है कि गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का मॉनिटरिंग आप करें और आपकी जो परेशानी होगी उसके साथ हम खड़ा हैं। तो वह 29-30 विभाग के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी पंचायत स्तर के बैठे हुए हैं। और अब उसमें किस किस विषय पर चर्चा करना था हमने चर्चा किया था। तो आज धारा 22 में हम चर्चा कर रहे हैं कि धारा 22 में जो कह रहा है विभागीय चर्चा, 29-30 जो विभाग है उस विभाग में ग्राम पंचायत को क्या क्या काम करना है वह स्पष्ट है। तो उस विषय को हम आज, जैसे आज एक विषय पर चर्चा करेंगे, फिर कल विषय पर चर्चा करेंगे, ये 5-7 रोज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वार्ड के सदस्य किस किस विषय पर ग्राम पंचायत जो कार्यकारिणी की बैठक में अपने विषय को उठाएंगे। तो वह जैसे आज हम कृषि विभाग पर चर्चा करना चाहेंगे। कृषि में कह रहा है कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति। अब जो वार्ड के सदस्य वहाँ उपस्थित हैं, बैठक में कृषि सलाहकार भी उपस्थित हैं। तो कृषि सलाहकार को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में बिहार में 10% मुखिया बुलाते हैं। तो मुखिया कुछ में पंचायत सेवक को आदेश करके सबको लेटर दे देना चाहिए कि जब भी कार्यकारिणी की बैठक हो उसमें सभी विभाग के पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को बुलाइए। तो उस हैसियत से इसमें किसान सलाहकार बैठे हुए हैं। अब किसान सलाहकार कृषि और बागवानी विकास में बिहार की सरकार कौन कौन सा फंड भेजती है वह उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से बताएंगे कृषि के विकास के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए और चारागाह का विकास के लिए और अनुरक्षण तथा उसके अपराधिकृत हस्तांतरण और उपयोग का निवारण। चारागाह का व्यवस्था हो, गांव में लोग पशु चराते हैं, हो सकता है कि कोई सरकारी भूमि हो, वैसा जगह को हम डेवलप करें। कहाँ माल मवेशी को लोग चराने के लिए ले जाएगा। अगर बंजर भूमि है तो उसमें साइंटिस्ट को बुला करके प्रस्ताव लीजिए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी से जिला कृषि पदाधिकारी तक जाएगा, उसके साइंटिस्ट लोगों को सूचना जाएगा, मिट्टी जांच होगा, कैसे उस जमीन को, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके हम डेवलप करेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में ऐसा कई काम हमको करना है। मिट्टी स्वास्थ्य, मिट्टी संरक्षण और उर्वरक, बीज सरकार देती है कृषि के विकास में। तो कृषि के विकास में अगर बीज का है तो ये तो किसान सलाहकार न बताएंगे। तो किसान सलाहकार की उपस्थिति में सिंचाई का है व्यवस्था, हमने पहले भी जिक्र किया था। सरकार का है कि हर खेत को पानी के लिए हम बिजली दे रहे हैं। हर खेत में सरकार जो है
मुफ्त में घोषणा कर दिया है कि हम बिजली देंगे। तो अब बिजली डिपार्टमेंट का भी जूनियर इंजीनियर कार्यकारिणी की बैठक में चाहिए और किसान सलाहकार, तब न बात तय होगी जी हमारे वार्ड के किस एरिया में वार्ड के सदस्य सवाल उठाएंगे। अभी तक बिजली नहीं लगा, तो भिन्न भिन्न वार्ड के सदस्य वहां उपस्थित हैं, अपने अपने इलाके के बातों को वहां रखेंगे। और मोटर में 90% सब्सिडी पर सरकार जो है कृषि विभाग में आवंटन कर दिया। तो किसान सलाहकार यहाँ प्रस्ताव लेंगे किस किस व्यक्ति को चाहिए, उसका फॉर्म भराएगा, फिर वहाँ उस एजेंडा में लिखा जाएगा। बारीकी से आज मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ कि जो भी वार्ड के सदस्य इसको सुनेंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया सुनेंगे, तो इस कार्यों को आप कैसे बारीकी से करिएगा। तो सामने बिजली डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर को बैठाइए, किसान सलाहकार रहेंगे, किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण। अब यह विषय आ गई कि आपके वार्ड सब बैठे हुए हैं, मुखिया बैठे हुए हैं, तो अगर बहुत बात समझ में नहीं आती है तो इसकी ट्रेनिंग चलाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत निर्णय ले। आपके अगर पंचायत में 500 किसान हैं तो 500 किसानों को अगर 50-50 की संख्या में बनाते हैं तो 10 को प्रशिक्षण का केंद्र बिठाइए। पहली खेप में कौन कौन किसान प्रशिक्षण लेंगे, तो किसानों के लिए प्रचार प्रसार करके उसका जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये किसकी जवाबदेही है? यह ग्राम पंचायत की जवाबदेही है, वहां फैसला करें। अब रहा बजट, तो ट्रेनिंग के लिए आप प्रस्ताव भेजिए ना पंचायत समिति को। तो पंचायत समिति बजट का निर्धारण करेगी या पंचायत समिति से वो प्रस्ताव चली जाएगी जिला परिषद को। तो जिला परिषद से आवंटन होगा, वहां जिला कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैठते हैं और ग्राम पंचायत में किसान सलाहकार बैठते हैं। तो ये कड़ी है, तो फैसला तो ग्राम पंचायत को लेना पड़ेगा ना कि हमारे इलाके में कौन सा खेती होती है। किसी इलाके में खेती का अंतर है, किसी इलाके में किराना का खेती ज़्यादा है, किसी इलाका में गेहूं धान की खेती ज़्यादा है। तो कौन सी इलाका में कौन सा खेती है वो तो ग्राम पंचायत न समझेगा, वार्ड के सदस्य समझेंगे ना। तो इसलिए कह रहा है कि वैसे किसानों को प्रशिक्षण देने की आप निर्णय लेंगे, तब जाकर के वह पंचायत समिति और जिला परिषद में बात जाएगी और फिर ग्राम पंचायत के मुखिया अपना संघर्ष करके ट्रेनिंग करावे। एक बड़ी जवाबदेही है ग्राम पंचायत मुखिया की, पंचायत के विकास में, गांव में रहने वाले किसानों के विकास के लिए। क्योंकि आज हम शुद्ध किसान पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि यंत्रीकरण, अब खेती करने के लिए एक से एक साइंटिस्ट जो है, इंजीनियर, ये सब मिलकर के बीज के उत्पादन से लेके कृषि यंत्र तक बना रहे हैं। तो जो भी हमारे इंजीनियर हैं वो ऐसा ऐसा कृषि यंत्र का निर्माण कर दिए जो आपको जो है खेती करना बहुत आसान है। तो आप कृषि यंत्रीकरण में कितनी सब्सिडी किस यंत्र में मिलता है, लेवलर खरीदिएगा, रोटावेटर खरीदिएगा, कल्टीवेटर खरीदिएगा, कौन सा यंत्र खरीदना है, इसका आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य तब न चर्चा करेंगे जब किसान सलाहकार सामने रहेंगे। तो ग्राम पंचायत के मुखिया है तो बुलाना ना पड़ेगा किसान सलाहकार को। तो ये कह रहा है कि कृषि यांत्रिकरण की गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निर्णय लीजिए कि किस, अब 10 किसानों का समूह बना दीजिए, 15 किसानों का समूह बनाइए। अब कह रहा है कि समूह में 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र मिल रहा है, 40-40 लाख रुपया सरकार दे रही है, 80% सब्सिडी है। लेकिन अब पर्सनल जाकर के कृषि यंत्र में सब्सिडी मांगिएगा तो अब नहीं मिलेगा, उसमें कम मिलेगा। तो अब समूह में मिलेगा। तो समूहों का निर्माण, अगर 500 किसान है तो 50 को समूह बनाइए,
अगर एक वार्ड में 100 गो किसान है तो आप 5 गो समूह बना दीजिए 20-20 आदमी का, और उस किसानों को 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया का जो आ रहा है कृषि यंत्र, जो जितना में सक्षम है उसको लेने के लिए जब वार्ड सभा में निर्णय होगा तो ग्राम सभा में बात आएगी, और ग्राम सभा में आएगी तब ना आज हम जो समझा रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक, इस कार्यकारिणी में विषय पढ़ा जाएगा। अब कार्यकारिणी की बैठक में कौन कौन किसान को कृषि यंत्र लेना है ये किसी को समझ में आएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वार्ड सभा जरूरी है। वार्ड सभा में क्या है कि गांव की बात आएगी। वार्ड सभा का मतलब ये नहीं है कि समस्याओं का निदान करना, वार्ड सभा का सीधा मतलब है समस्याओं को कलेक्शन करना। अब उसमें कृषि यंत्र की बात वहां चलती तो किसको किसको लेना है सूची बन जाएगी, और वो ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाएगा, और कार्यकारिणी भी कह रहा है जो ग्राम सभा में पास है उसी पर विचार करना है। तो विभाग कह रहा है कृषि यंत्रीकरण, बागवानी कह रहा है अब बागवानी का विकास करना है। तो कौन कौन किसान बागवानी लगाना चाहता है ये कार्यकारिणी के बैठक में तय कर लेंगे कोई मुखिया। अगर कोई ऐसा मुखिया है तो निश्चित रूप से वो भगवान ही होंगे जिनको एक नेत्र से सब दिखाई देता होगा। तब तो उनको हम लोग फूल माला लेके पूजा करेंगे। हाँ भाई, ऐसा भी धरती पर कोई मुखिया है कि अकेले वो जान जाएगा कि किसको किसको जो है बागवानी लगाना है? नहीं जान जाइएगा। आपका आंख है वार्ड सभा, और बहुत से ग्राम पंचायत के मुखिया कहते हैं वार्ड पार्ट से क्या मतलब है। तो कोई इस धरती पर नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 में ही कानून बना दिया बहुत बारीकी से, वार्ड सभा में बैठना पड़ेगा। तो वार्ड सभा में डिसीजन हो गया रहेगा तो मुखिया का आंख हो गया भाई हमारा कुल वार्ड के जोड़ लीजिए, पूरे पंचायत में कितना लोगों को बागवानी लगाना है, ऑनलाइन अप्लाई करा करके आप जा करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ बैठ जाइए। वहाँ उद्यान पदाधिकारी भी है प्रखंड में, वो नहीं सुनता है तो पंचायत में समिति में पास कर दीजिए, ब्लॉक का प्रमुख जाके उपाय कर देगा जिला परिषद के बैठक में। वहाँ जिला कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, जिला उद्यान पदाधिकारी बैठते हैं। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब गांव के रहने वाले लोगों का विकास, किसानों का विकास हम कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पंप, भूमि संरक्षण कार्यक्रम, कुल हम पढ़ देते हैं एक बार में एक जिस्ट बोल देंगे क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। बहुत काम है वार्ड सदस्य को और मुखिया को, अब नहीं करते हैं इसलिए गांव के लोग आप लोगों को समझ में नहीं आता। बिहार के लोग को तो आदत बन गया है ना कि बिहार सरकार में जो मुख्यमंत्री हो उसको कुछ बोल लीजिए मन को संतुष्टि हो जाता है। मैं आज फिर कह रहा हूं, बिहार का मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार जी, कल दूसरा व्यक्ति भी रहेगा। मुख्यमंत्री अब गांवों का विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भेज देगा, पैसा भेज देगा, बीज भेज देगा। विकास करना अब ग्राम पंचायत सरकार का काम है। अब इस बात को नहीं समझिए बिहार के भाइयों, तो आपको तो याद नहीं है कि ये वार्ड और मुखिया का काम है, इसीलिए कि सिस्टम आप जान नहीं रहे, तो चलो बिहार सरकार को कुछ बोल दो। अब यहां कह रहा है कि आप किसको बागवानी लगाना है, कहाँ कृषि यंत्र किसको खरीदना है, कहाँ सिंचाई व्यवस्था हुआ, कहाँ बिजली लगा कि नहीं लगाई, नीतीश कुमार बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हम हर खेत को पानी के लिए फ्री में बिजली दिया, हम फ्री में बीज भेज रहे हैं किसान सलाहकार के माध्यम से। अब जो खेती नहीं करता है उसी को बीज देता है। मसूर आता है तो कुल दाल खाने के लिए लोग ले लेता है, खेती करने वाला को भेटाता नहीं है। तो ये वार्ड सभा में न तय होती, ग्राम सभा में न तय होगी, तब न किसान सलाहकार मुखिया जी के कार्यकारिणी की बैठक में रहेंगे, बिजली डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर रहेगा, तब न बात होगा। फिर कह रहा है बिहार आज बीज पर हम चर्चा कर रहे हैं, भूमि संरक्षण कैसे होगा, कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और भी कोई जानकारी उसको कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड।
अब ग्राम पंचायत के मुखिया को कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड भी वार्ड सदस्य और मुखिया को ही देखना है। तो एक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में वार्ड सदस्य मुखिया को कहा जाए कि किसको किसको किसान क्रेडिट का लिस्ट बनाना है तो बना लेंगे, बहुत करेंगे तो अपना चाचा बाबा दादा का नाम लिख देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इससे बिहार का विकास हो जाएगा। लेकिन वार्ड सभा में यदि इसकी चर्चा होती कि भाइयों, किसान भाइयों, किसको किसको किसान क्रेडिट कार्ड है, हाथ उठाओ, किसको किसको नहीं है, तो नहीं है तो आपको चाहिए, तो बहुत लोग आज भी भरम में पड़ा हुआ है कि नहीं चाहिए। ये बड़ी मार्वेलस विषय है, इसको हम लोगों को समझाना चाहिए गांव में। अब लोन के डर से लोग गांव का भाग जाता है। आप सभी को, बिहार के लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा 2 मिनट समझ लीजिए। जैसे खाता बैंक में खोलते हैं ना, पर्सनल खाता, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, तो बचत खाता को बंद कर देना चाहिए, झूठों को खोल लीजिए वो बचत खाता। और किसान को किसान क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए तो सरकार ऐसा ही दे रही है, और गांव में जाके साहूकार से ब्याज ले लीजिएगा, लेकिन 1 लाख फ्री में मिल रहा है तो नहीं लीजिएगा। तो 1 लाख रुपए आपको मिल गया। अब वो आपका पैसा है, निकाल लीजिएगा तो ब्याज लगेगा, नहीं निकालिएगा तो नहीं लगेगा। मान लीजिए निकाल लिए, तो निकाल लिए तो 6 महीने के अंदर उसको जमा कर दीजिए। अब बैंक भी बहुत आजकल सुविधा कर दिया है, शाम पैसा नहीं हो तब वो ब्याजवा दे दीजिए, वो आपका खात्मा ठीक कर देता है। तो 6 महीने के अंदर अगर ठीक रखिएगा तो 7% ब्याज सरकार लेती है। अगर 6 महीना में खाता को जमा करके निकाल लेते हैं तो 3% भारत सरकार सब्सिडी देती है और 1% राज्य सरकार सब्सिडी देती है, यानी 4% सब्सिडी हो गया। अब 3% न लगा तो 1 लाख का ब्याज 1 साल में 3,000 रुपया हुआ। ये कोई मतलब है? ये तो आपका पैसा हुआ। तो वार्ड सभा में अगर चर्चा होती कि किन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वो बनवाओ भाई। अगर मान लीजिए एक वार्ड में 10 आदमी मिल गया, 15 को वार्ड है तो 150 किसान अगर तैयार हो गया तो 1.5 करोड़ रुपया उस ग्राम पंचायत के मुखिया के कार्य क्षेत्र में पैसा आ जाएगा। तो उस पैसा से किसान अपना विकास करेंगे, कृषि यंत्र खरीद लेंगे। अच्छा, जो मन करेगा वो अपने डेवलपमेंट में वो काम करेंगे उस पैसा से, साहूकार क्या नहीं जाना होगा। तब न वार्ड सभा में पास हो जाएगा जो 10-10 माने 150 किसान तो ग्राम सभा में आ गया, कार्यकारिणी की बैठक में तो सीधे मुखिया जी को लिस्टे न भेटा जाएगा 150। अब तुरंत चिट्ठी पंचायत सेवक को आदेश करेंगे, आप पंचायत सेवक चिट्ठी बनाकर अब जो एरिया बैंक होगा उसको सीधे भेज देना है। बैंक प्रबंधन को हिम्मत है जरा एक कोई ग्राम पंचायत के मुखिया भेजे, हमको बुलवाइए, हमारे डांड में रास्ता लगाइएगा कि आप बोले खाली प्रशिक्षण में बोलते हैं, झूठ बोले हैं। देखते हैं किस बैंक मैनेजर का हिम्मत है कि उस किसान का लोन नहीं देगा, डिसमिस हो जाएगा। आपको बता देता हूँ, रोज भारत सरकार के प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ के बिहार के वित्त मंत्री बोल रहे हैं। तो सिस्टम में ये सरकार ने निर्णय लिया, अब अकेले चलिए हाथ झुलाते हुए बैंक मैनेजर क्या तो कह देगा बाहर बैठो। लेकिन ग्राम पंचायत का निर्णय जब जाएगा, प्रस्ताव की कॉपी जाएगी, चिट्ठी लिखेगा पंचायत सेवक कि दिनांक इतना तारीख को ग्राम पंचायत की बैठक में अमुक लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए निर्णय लिया गया है, तो बैंक मैनेजर का औकात है, रोक लेगा, एक शर्त पर रोक सकता है। अब पहले ही से लोन लेकर डिफॉल्टर हो उसी के नाम भेज दीजिएगा तो कहां से दे देगा? वैसा किसान जो कहीं से डिफॉल्टर नहीं है उस किसान को कोई नहीं रोक सकता है, आपको मैं बता देता हूं। तो ये डिसीजन लेने के लिए कह रहा है, यानी कृषि के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का निदान करने का उचित जगह है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को ही पूरी फैसला लेना है कि कैसे आपके यहाँ गांव का मिट्टी का जांच हो, कैसे उसकी उर्वरा शक्ति मजबूत हो, कैसे वहाँ बीज का जो है अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बीज आ जाए। सरकार जो बीज दे रही है आपको मुफ्त में आ रही है, सब्सिडी पर आ रही है, वह किस किसानों को देना है, एक किसान सलाहकार को कार्यकारिणी में बैठ के
वार्ड सभा और ग्राम सभा के डिसीजन के आलोक में कराना, प्रत्यक्षण करना। आपका सिंचाई की सुविधा, बिजली लगाना है हर खेत में, हर खेत को पानी के लिए मोटर लगाना है, सब्सिडी मिल रहा है, किसानों के लिए प्रसार ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे होगा, ये ग्राम पंचायत के मुखिया को करना है, वार्ड के सदस्य को करना है। कृषि यंत्रीकरण, कृषि यंत्र जो है गांव में ज़्यादा से ज़्यादा समूह बना करके गांव के विकास के लिए कैसे कृषि यंत्र का विकास कीजिएगा। बागवानी कैसे ठीक करिएगा। आपका बागवानी के लिए सरकार एकदम जो है पैसा पर पैसा भेज रही है, और बागवानी मिशन का जो है यहाँ उद्यान पदाधिकारी प्रखंड से लेकर जिला तक बैठे हुए हैं, और ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो ग्राम पंचायत में अगर निर्णय लेंगे तब ना पंचायत समिति में जाकर लड़ाई कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा। इसलिए बिहार के आम लोगों से और खास करके पंचायत प्रतिनिधि जो नए जीत करके आए हैं, उनके लिए तो हम जो बता रहे हैं ये अमृत है। ये अलग बात है, अब बहुत लोगों को खराब भी लगता है। अब जिसको काम नहीं करना तो उसको क्यों अच्छा लगेगा। एक से एक मुखिया जो है बिहार में, दिन भर में 10 मुखिया हमसे बात कर रहे हैं। हमको तो जानकारी ही नहीं था कि इतनी अधिकार हम लोग को है। हम लोग तो समझते थे कि नल जल सड़क आप पुल पुलिया बनाने के लिए हम मुखिया बने। आपकी सरकार है भाई, आप गवर्नमेंट है। जिस तरह नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्री हैं, आप पंचायत के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का धरातल पर उतारने की जवाबदेही ग्राम पंचायत सरकार को। तो कैसे भूमि का संरक्षण होगा, कैसे कृषि के किसानों का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो उस गांव का, उस वार्ड का, उस पंचायत के किसानों का यदि कोई समस्या रह जाती है तो इसके लिए राज्य की सरकार दोषी नहीं है। राज्य की सरकार दोषी तब है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि यंत्र, आपको बागवानी के लिए पैसा नहीं भेजती है तो दोषी है। तो पहले प्रस्ताव तो लीजिए कि हम लोग भी देखें कि राज्य सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है। तो आप मुखिया हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, और गांव को लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार जो है सब लुटवा लिया, और वहां ग्राम पंचायत के मुखिया भी हम मिला ठीक कह रहा है, कुछ करिए नहीं रहा है सरकार। गांव का लोग बुझे नहीं रहा कि हम सरकारें से बतिया रहे हैं। इसलिए बिहार के आम लोगों को भी मैं जागरूक कर रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, उत्साह जगा रहा हूं पंचायत को, नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो नए जीत करके आए हैं। चुनाव जीतना एक बड़ी चीज है। हम लोग भी 33-34 वर्षों से इसको अनुभव किया है। निश्चित रूप से गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा है कि आप ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्य में चुनाव जीत गए। एक सांसद जीतना, एक वार्ड का सदस्य जीतना अंतर नहीं है। क्योंकि आपने वार्ड के ही चुनाव लड़ा तो एमपी का चुनाव नहीं जीतिएगा। कोई एमपी का चुनाव लड़ता है, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ता है, तो जो चुनाव लड़िएगा उसी में जीतिएगा। इसलिए चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। चुनाव जितना ईश्वर की असीम कृपा है। 5 वर्ष का समय मिलता है। इसी 5 वर्ष में आपको अपने को धरती पर साबित कर देना है कि हम भी एक आदमी हैं, हम भी मानव हैं। पैसा तो 2 रुपया आएगा और जाएगा, लेकिन 5 वर्ष में जो मान सम्मान आपका स्थापित हो जाएगा, धरती याद रखेगी, हवा याद रखेगी, पानी याद रखेगी, संपूर्ण आपका कार्यक्षेत्र जो होगा लोग याद करेगा। उस कल कौन देखा 90% लोग चुनाव हार गए। हो सकता है कि कोई बहुत पैसा कमा लिया हो, तो चुनाव हारने के बाद उनकी क्या स्थिति है आप गांव में जाकर देख लेंगे। और हम लोग जैसे बेवाक रहिए, कितना चुनाव आएगा, कितना चुनाव जाएगा। अभी तक मैं जीवन में कई चुनाव हारा हूं, और लगातार 35 वर्ष 34 वर्ष से जनप्रतिनिधि भी हैं। तो ये तो आएगा जाएगा, लेकिन आदमी को ऐसा बनना चाहिए कि चुनाव हार के भी उस जनता के बीच में मुस्कुराते हुए चलिए, और चुनाव जीत के भी जनता की माथे पर लोड से हंसी आपका गायब हो जाए। हंसी तब आवे जब जनता की हंसी को देखिए। आपका हंसी से जनता की हंसी नहीं होगी। आपको चिंता करने से
जनता के चेहरा खिलखिलाएगा तो आपका भी चेहरा खिलखिलाएगा। इसलिए ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों, आप पर एक बड़ी जवाबदेही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब बहुत लोग चिढ़ता भी है कि वार्ड सदस्य काहे ये बोलते रहते हैं। हमने भाई भारत में 2 ही व्यक्ति को अधिकार है, ऊपर राष्ट्रपति या नीचे वार्ड के सदस्य। बीच में जितनी भी कुर्सियां हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के मुखिया हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, ब्लॉक के प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, जिला के कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मुख्य सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब नाटक का रोल है। इस सब नाटक कंपनी का एक रोल दिया गया है कि तू प्रधानमंत्री पे बैठो, तू मुख्यमंत्री पे बैठो, तू कलेक्टर हो जा, तू कमिश्नर हो जा, तू विधायक हो जा, तू सांसद हो जा। काम 2 ही व्यक्ति करता है इस देश में, एक राष्ट्रपति और एक वार्ड के सदस्य। और वार्ड के सदस्य को पूछिएगा तो लोग कहता है कि अनपढ़ है तो क्या करेगा। तो भैया 7 आदमी की कमेटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिया। आप वार्ड सभा नहीं कीजिएगा, आप वार्ड कार्य प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन नहीं कीजिएगा तो मुख्यमंत्री आपके गांव में बैठ के गठन कर दें। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई हमसे बहस कर ले कि वार्ड सदस्य के बगैर गांव का विकास तो नहीं करके दिखा दीजिए हमको, तो नीतीश हट जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे, हो जाएगा। और तेजस्वी हट जाएंगे तो फलाना आएंगे तो विकास हो जाएगा। किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? पॉलिटिकल लोगों को फेरा में मत पड़िए। कौनो मुख्यमंत्री हो, कौनो प्रधानमंत्री होगा, गांव का विकास वार्ड सभा में ही है। वार्ड सभा को ही पता है कि किस किसान के खेत में पानी गया और किस किसान के खेत में पानी नहीं गया, किसका खेती हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। किसानों का विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार धन दे सकती है, आदमी का चयन वार्ड सभा ही कर सकता है, वार्ड सदस्य ही कर सकता है। इस बात को अगर किसी को लगता है तो किताब है, 2 किताब लेकर के आज मैं आपके पास बैठा हूं। क्योंकि दोनों में एक दे रहा है कि किस विषय पर चर्चा करना है, एक अधिनियम का है, दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर किताब जो है विकास और सशक्तिकरण का योजनाओं का है। तो दोनों को किताबों का अध्ययन अगर ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं करेंगे तो आपको डेयरी के कोना में रखने के लिए दिया है सरकार। सेतिया के मुंह बैठकर घर गांव में लोग शिकायत करता है सरकार दोषी है। कौनो सरकार आए बार कर रहे हैं, वार्ड सभा ही विकास करेगा। गेठरी पाल लीजिए सभी सुनने वाले भाइयों, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल हम लोग चर्चा करेंगे पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन गांवों में कैसे डेवलप होगा, इसमें सरकार क्या कहती है, कल चर्चा करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आपने हमको सुना, इसको बिहार के लोगों को कल्याण के लिए आइए सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। कल सुबह 7:30 बजे के लिए आप सबसे विदा लेते हुए नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।